हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में सेकेंड ये हम बात कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग रेशियो में बात किए थे साइड के बेसिस पे, और आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे जो स्पेसिफिक एंगल के बेसिस पे। और क्लास 10th के लिए जो हम लोग को क्वेश्चंस मिलेगा वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। अगर हम बात करें एंगल्स को, तो एंगल्स को हम लोग फ़िलहाल अभी डिग्री के हिसाब से मेजर करने वाले हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जब आप हायर क्लास में अगर जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा आपको वैल्यू को लेके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले अभी जो है ना, हम लोग को 0 से लेकर 90 डिग्री तक समझेंगे। और ये फॉर्मूला या हम ये कहें जो स्पेसिफिक वैल्यू है एंगल्स का, ठीक है ना, वो आपको याद रहने चाहिए। अगर याद नहीं है तो क्वेश्चंस अगर आपको मिलेगा एंगल्स के बेसिस पे, जैसे अगर हम कहेंगे इसी में चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बाद, इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस कर बात करें, उसमें हम लोग को जो है ना यूज करना पड़ता है एंगल्स का। बाकी बात इसमें अगर हम बात करें तो करना ही है, कैलकुलेशंस इस चैप्टर में देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। स्पेसिफिक एंगल्स पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको याद नहीं है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको जो है ना समझना पड़ेगा। तो हम आपको जो है ना शॉर्टकट तरीके से आपको समझाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो 6 रेशियो आपको याद तो होनी ही चाहिए। पिछले वीडियो में हमने बात किया था, आपको फॉर्मूला भी दे रेशियो के बारे में। लेकिन अगर मान लीजिए एंगल का वैल्यू अगर आपको याद नहीं होता है, तो आपको हम अभी समझा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स। इस शॉर्ट ट्रिक्स पे जो है ना आप इसको अगर बना लेंगे और या समझ लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, इस तरीके से आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक बनाने हैं। तो मान लीजिए 10th क्लास में इतना ही तक ही पूछे जाएंगे, तो आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपको पहले लिख लेने हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम थीटा का यूज किए हैं। आपको पता ही है थीटा एक वेरिएबल तरीके सिंबल हम लोग यूज करते हैं। इसके जगह पे और भी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम मुझे एंगल्स अगर निकालने हैं तो क्या करना होगा, तो उसके लिए देखिए ध्यान से क्या करते हैं। हम क्या करेंगे, 0 डिग्री है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप होगा 0 से लेकर 4 तक लिख दिए, और सबको जो है ना हम 4 से डिवाइड करने वाले हैं। तो सबको 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप, सब पे आप ओवररूट लगा लीजिए। इस तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरे आने चाहिए। इस तरीके से ओवररूट लगा लीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस जो आपको करना है बस यहीं पे करने हैं। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूले होते हैं उस पर अगर हम लोग देखेंगे तो आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, जैसे ही हमने ओवररूट किया, अब 0/4 है। अगर 0/4 अगर दिया गया है तो आपको क्या करने होंगे, इसको सिंपलेस्ट करना है। तो चलिए सिंपलेस्ट करते हैं। 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता ही है कितना आने वाला है, 0। और स्क्वायर रूट इस पर अगर करते हैं तो 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 0 होता है। तो आप ये समझ लीजिए 0 डिग्री का जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो निकालना चाह रहे हैं, तो साइन थीटा में जो होगा 0 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा। अब इस पे आते हैं, ये 1/4 है। इसको अगर हम सिंपलेस्ट करें तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट डाला हुआ है तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 ही होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे करके, फिर ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 1 पे भी रूट और 4 पे भी। लेकिन 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 होता है। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, तो 2। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लिए तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना माना जाएगा, 1/2। फिर यहाँ पे आते हैं, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये रूट कवर में, ये पूरे तरीके से रूट कवर में था। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर रूट फिर √2 का। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 होगा। और √2 का स्क्वायर रूट होगा नहीं, स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो हम सिर्फ इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है। अब आते हैं इस पर, क्या आपको ये लग रहा है होगा, नहीं। अच्छा, ये पूरा में अगर ओवररूट लगा हुआ है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3। अब 4 पे लगा हुआ है तो 4 पे भी, √3 का तो स्क्वायर रूट होगा नहीं तो 3 रहेगा। लेकिन 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2, तो 2। तो इसका मतलब साइन 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री में हो जाएगा √3/2। अब इस पे आते हैं, 4 से 4 को कैंसिल कर लीजिए, कितना हो 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1।
तो देखिए ये साइन का 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो कितने स्टेप फॉलो करने हैं आपको? मुश्किल से 4 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले 0 डिग्री से लेकर 0 से लेकर आप 4 तक लिख लीजिए। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद सब पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ओवर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म कर लीजिए और उसका जो है ना स्क्वायर रूट कर दीजिए। जैसे कि कीजिएगा जो भी आंसर आएगा वो सब का सब साइन में माना जाएगा। और हाँ, आपको जो है ना अरेंज के साथ ही लेने हैं, ये नहीं आप कॉस यहाँ पे लिख देंगे या टैन, पहले आपको साइन लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये अरेंजमेंट ऐसा ही रहेगा तभी आपका ये शॉर्टकट आपको जो है ना समझ में आएगा या ये काम करेगा। अगर ये अरेंज रहा रेशियो तभी जो है ना ये शॉर्टकट काम करेगा। अदरवाइज़ आप ये सोच के चलेंगे कॉसेक को हम यहाँ पर रख लेते हैं या टैन को यहाँ पे, और फिर जो डिवाइड करने का जो रूल्स आपको बताए हैं वैसे आप सोचिएगा तो आपको काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको जो है ना साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट इसी के अरेंजमेंट में आपको काम करना है। चलिए अब कॉस के वैल्यू लिखने हैं ना तो बहुत ही सिंपल है। पहले तो आप ये सीख गए, आपको कॉस के लिए क्या करना होगा, इसी का रिवर्स कर देना है। साइन को रिवर्स, यहाँ 1 से हो रहा है 90 डिग्री का 1, आप यहाँ पे लिख दीजिए 1, यहाँ पे लिख दीजिए √3/2, 1/√2 है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/√2, और ये 1/2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और 0 है तो 0। मतलब क्या, साइन का एक बार निकाल लिए और इसी का रिवर्स कर दिए यहाँ से, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अब क्या, टैन का निकालना है। तो टैन के लिए आपको जो है ना एक फॉर्मूला हमने दिया था जो आपको याद होने चाहिए, और वो फॉर्मूला है आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या हम टैन थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं साइन थीटा अब बाय कॉस थीटा, लिख सकते हैं। जब टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं तो देखिए टैन थीटा हमको निकालना ही है। साइन का कितना दिया हुआ है 0 तो 0, कॉस का कितना दिया 1, तो 0 को 1 से डिवाइड अगर करेंगे तो आपको पता ही है कितना आने वाला है। अगर हम टैन का निकाल रहे हैं 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। उसके बाद सेम इसी तरीके सबको क्या करना होगा 1/2 को डिवाइड करेंगे। 1/2 को डिवाइड करेंगे किससे, कॉस से, क्योंकि साइन बाय कॉस की ना बात कर रहे हैं। तो 1/2 हम आपको बस रफली बता दे रहे हैं, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो 1/2 × 2 ऊपर चला जाएगा, √3 इससे कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 1/√3। इसी तरीके से इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा √3। अच्छा 1 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर न्यूमरेटर में वैल्यू है लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 0 है, जब डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है ना। या तो इनफाइनाइट लिख सकते हैं या हम इसको लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब क्या, जैसे हमने साइन के निकाल के कॉस के लिए रिवर्स कर दिए, उसी तरीके से आपको क्या करना है टैन के लिए ये वाले फॉर्मूला यूज कर लीजिए। सबको एक दूसरे से डिवाइड हम कर दिए थे टैन निकालने के लिए, वैसे ही कॉसेक के लिए निकालना है। अब इसका रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का नॉट डिफाइंड, यहाँ पर √3 है, कॉसेक के निकाल रहे हैं। अच्छा तो ये वाले हमको लग रहा है यहाँ पे नॉट डिफाइंड का अगर कॉसेक के लिए निकाल रहे हैं तो कॉसेक के लिए हम लोग को ये चीज़ें लागू नहीं होगा, जो हमने रिवर्स करने की बातें कही वो लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 2, तो इसीलिए ये वैल्यू हम लोग को काम नहीं करेंगे। तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और वो आपको पता होना चाहिए। जो कॉसेक का जो रेसिप्रोकल होता है, आपको रेशियो पता है ना, जो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉसेक निकालने के लिए इस साइन का रेसिप्रोकल करेंगे। अच्छा 0 यहाँ पे 0, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा 0 का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमेशा क्या होगा, तो नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल ही हो रहा है, कॉसेक का निकालना है तो 1/sin हो रहा है, तो 1/ अगर ये 1/ दिया तो 1/1/2 अगर यहाँ करते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो क्या बचेगा 2। सिंपल सी बात है, इसको आपको रेसिप्रोकल कर लेना है, वैल्यू आ जाएगा 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2 होगा, √3/2
2 का जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और वही अगर हम 1 का रेसिप्रोकल करें तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ठीक है। अब अगर सेक का निकालना है तो सेक का भी आपको फॉर्मूला पता है, सेक का भी आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन पता है इसमें आप 2 चीज़ तरीके से निकाल सकते हैं सेक थीटा। आप कॉस सेक का जो आप निकाले हैं अभी रेसिप्रोकल करके, आप इसका रिवर्स भी करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपको। आपके पास हम रास्ता बता रहे हैं, यहाँ तो आपको हमने रेसिप्रोकल से बता दिया, ये इस वाले फॉर्मूला से tan का बता दिया। सेक निकालना हो तो आप क्या करो, इसी को रिवर्स कर दो। 1 यहाँ पे लिख दो, 2/√3 यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे लिख दो 2/√3, और यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे √2 ही माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2/√3 है, ये √2 ही हो गया। अच्छा हम रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ पे ये लिख दिए, इसको ये लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे नॉट डिफाइन लिख दीजिए। ठीक है। अब आपके पास जो है ना एक बच गया है, वो है कॉट। अगर कॉट का निकालते हैं तो आप क्या कर सकते हो, कॉट का निकालने के लिए तो इसके लिए भी आपको जो है एक फॉर्मूला पता है, और वो आप क्या कर सकते हैं कॉट के लिए। अगर कॉट के लिए निकालना है या तो आप कॉस बाय साइन कर सकते हो, आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, या तो आप कॉस थीटा बाय साइन थीटा कर सकते हैं। ठीक है ना। और नहीं इस पर अगर आपको करना ये वाला है, लेकिन कुछ आपको जो है ना रेशियो पता होना चाहिए, तभी आपका ये शॉर्टकट काम करेगा निकालने के लिए, और नहीं तो अदरवाइज़ आपको जो है ना याद करने पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन हम कहेंगे आपको इस तरीके के शॉर्टकट आपको बना लेने हैं, ताकि किसी का भी वैल्यू आपको जो है ना याद करने की, रटने की ज़रूरत ना पड़े। कॉट का, तो कॉट के लिए अगर हम बात करें तो एक और हम लोग रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपको पता है जो कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा का होता है रेसिप्रोकल। ठीक है ना। तो अब इसी वाले फॉर्मूला पे जो है ना यहाँ पे करने हैं। तो tan का जो दिया गया 0, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है हमने अभी बताया, तो होता है नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट डिफाइन। फिर tan का हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 होगा। ठीक ना। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसका रेसिप्रोकल, कॉट का। tan का कर रहे हैं तो tan का 0 का नॉट डिफाइन, 1/√3 का √3 हो गया, 1 का 1 हो गया, √3 का 1/√3 हो गया, और यहाँ पे है आपका नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0। जैसे हमने 0 का रेसिप्रोकल कर दिया तो नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे आपका जो है ना कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का अगर बात करें तो ये आपका पूरे तरीके से टेबल जो है ना तैयार है। अब इसी टेबल से जो है ना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखें जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो इस तरीके से आपको शॉर्टकट बना लेने हैं। ठीक है ना, नहीं तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चंस लेते हैं और यहाँ पे समझते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। मान के चलिए अगर हम क्वेश्चंस ले रहे हैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और लगा देते हैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री। तो देखिए इसमें क्या है, बहुत सिंपल है। इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो क्या सिंपल है, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए बस। अगर कैलकुलेशन से करा रहा है तो क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, आप ये देखिए अगर याद है तब तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो आपको क्या करने होंगे, कम से कम टेबल तो आपको देखने पड़ेंगे। टेबल कम से कम बनाने के लिए अगर आपको आ गया तो टेबल एक बार बना लिए एग्जाम में जाने से पहले रफली, और फिर आपको टेबल से देख के फटाफट वैल्यू रख देने। अगर याद है तो वैसे भी आप चल सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है ना √3/2 होता है, आप चेक कर सकते हैं। साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 होता है। अच्छा इस दोनों के बीच में साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, इसके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। कॉस 30 डिग्री की अगर बात करें तो होता है √3/2 होता है, आप चेक कर सकते हैं टेबल में। कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस
फिर कॉस 60 डिग्री दे दिया है, तो कॉस 60 डिग्री कहाँ है, कॉस तो यहाँ पे 60 डिग्री 1/2, तो यहाँ पे 1/2। अच्छा, इसके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कहाँ गया, साइन 30, तो साइन यहाँ पे 30 यहाँ पे मैच कराएंगे तो 1/2। इसको अब कैलकुलेट अगर किया जाए तो कैसे हो सकता है, तो चलिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होता है, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 होगा। 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, फिर 3 + 1, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, 4 को 4 ऐड कर लिए, अब कैंसिल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1, तो हो गया आंसर। मतलब यहाँ पे जो आपके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स अगर दिए जाएंगे तो आपको कुछ नहीं, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, और इस वैल्यू अगर याद है तो आपको आराम से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं इस पे, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। यहाँ जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें भी हम लोग को जो है ट्रिमेट्री का स्पेसिफिक एंगल्स यूज करके वैल्यू को, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको मल्टीप्लाई, तो 2, अच्छा कुछ भी नहीं है तो वैसे ब्रैकेट तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ब्रैकेट यूज करेंगे। साइन स्क्वायर 30, अभी फिलहाल आपको रेशियो काम नहीं करेंगे, आपको एंगल्स का निकालना है, तो आपको मालूम होना चाहिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होते हैं, 1/2, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 1/2। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे स्क्वायर करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की अगर बात करें तो वैल्यू होता है √3। आप चेक कर सकते हैं, जो tan 60 डिग्री, tan ये हुआ और ये 60 डिग्री हुआ, तो यहाँ पे √3 नज़र आ रहा है। तो आपको तो मेमोराइज कीजिए, या तो आप शॉर्टकट जो समझें उस तरीके से, तो √3। फिर यहाँ पे क्या करने होंगे, तो माइनस का साइन है तो माइनस, फिर 3 × cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर के लिए देखिए क्या होता है वैल्यू, cos 60 डिग्री। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करने पड़ेंगे, इनटू कुछ भी साइन नहीं आता क्या होता है, इनटू होता है, तो यहाँ इनटू कर देंगे। सेक थीटा यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसके बाद क्वेश्चन कुछ गलत है, सेक स्क्वायर थीटा रख दिया है, यहाँ पे एंगल्स होने चाहिए। तो चलिए हम अपने मन से यहाँ पर रख लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है ना। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री अगर बात कर रहे हैं तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, तो सेक देखिए हुआ सेक, और 30 की अगर बात करें 2/√3, सेक और 30 का अगर बात करें तो 2/√3, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2/√3 का, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। बस आपको करने हैं कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशंस के लिए 2 तो रहेगा, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 होगा, इंटू √3 होगा, -3 होगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 3। अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इसको आप ऐसे कैंसिल कर भी सकते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। जब पूरे तरीके से कैलकुलेट करें तो √3 कितना हो जाएगा, 2, है ना, माइनस। अच्छा, इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई केस में, और इस 3 से इस 3 कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा 1। आपको फर्दर और सॉल्व करने, 2 इसका एलसीएम निकल के आएगा, तो √3 - 2। तो फाइनली हम लोग का यही आंसर होगा इस क्वेश्चंस के लिए। मतलब ये हुआ, आपको एंगल्स के वैल्यू आपको मालूम होने चाहिए और वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। चलिए हम लोग जो है ना कुछ और क्वेश्चन लेके समझते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे लिए हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और उसके बाद tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो बात वही है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। तो आप चलिए साइन 45 का बात करें, तो साइन 45 का अगर हम बात करें तो 1 बाय क्या होता है, √2। तो 1/√2 का स्क्वायर करने पड़ेंगे क्योंकि स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर 45, इसका भी यही वैल्यू होता है कॉस 45 का 1/√2। तो 1/√2 का क्या करना होगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लिए,
बाय tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3, इसका भी करना होगा स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। वैल्यू तो पुट कर दिए, आपको कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत है। तो चलिए इसका कैलकुलेशंस देखते हैं क्या होने वाला है। 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/2 बाय √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। आपको कैलकुलेशन आने चाहिए भैया। तो चलिए यहाँ पे अगर देखें, इसका सामने से ही निकाल लेते हैं। तो क्या होने वाला होगा, इसका फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका तो 2 और 2 का 2 ही होने वाला है। तो इसको डायरेक्ट ही हम लाइक फ्रैक्शंस बनाते हैं। यहाँ पे 3 हुआ, और जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना निकल गया? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2/2। अब बाय में यहाँ पे है आपका 3, तो वैसे भी आप कैंसिल कर लो, इधर 1 तो नीचे में क्या बचेगा? 1/3। तो आपका आंसर यही होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म हैं क्वेश्चंस में जो हम लोग को समझने पड़ेंगे। तब कुछ अलग टाइप के हम क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपके पास कंडीशन हो 0 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए थीटा, लेकिन 90 डिग्री से जो है ना हमको कम ही होने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए 2 cos थीटा = हमने 1 लिया। छोटे छोटे टर्म है, इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस में, एमसी क्वेश्चंस में। अगर बात करें तो 2 cos थीटा = 1। तो इस क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करें आपको, तो कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, 2 cos थीटा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए हम यहाँ बना रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा = 1/2। ये 2 से इधर था, उधर आकर हम डिवाइड कर दिए। मतलब इसमें आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, और जो भी थीटा का वैल्यू निकल के आएगा वो हमेशा, क्योंकि हम लोग पढ़ें कहाँ तक हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। तो यहाँ पे जो कंडीशन जो लगा रखे हैं 0 और 90 के हिसाब से, तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू निकालना, मतलब यहाँ पे एंगल्स आपको निकालना कितना डिग्री फॉर्म कर रहा है थीटा का। तो अब यहाँ पे आप याद कीजिए cos थीटा। तो cos थीटा अगर बात करें 1/2, तो 1/2 तो थीटा का वैल्यू का अगर हम बात करें, तब बात कीजिए cos थीटा में 1/2 किसके अंदर में आएगा? तो आप देखिए यहाँ पे cos में अगर हम बात करें 1/2 कितने डिग्री में दिख रहा है, एंगल्स में दिख रहा है 60 डिग्री में। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका वैल्यू, यहाँ पे हम रखे हैं, हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन और लिए हैं, इसको अगर हम आपको बताएं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सेम चीज़ वैसे ही है। 2 cos² थीटा = 1/2 है। तो क्या हम यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं cos² थीटा = 1/2 है। अच्छा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं? अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos² थीटा = 1/2 इंटू 1/2। चलिए इसी क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व कर रहे हैं। तो cos² थीटा = 1/4। तो cos थीटा = क्या करना होगा? रूट शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे, तो इसको अगर स्क्वायर शिफ्ट करते हैं स्क्वायर रूट, तो थीटा का अगर हम बात करें cos थीटा = आ गया 1/2। तो cos थीटा 1/2 आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए? थीटा। तो फिर से वही आपको पता होना चाहिए, थीटा का cos और थीटा है, तो आपको 1/2 किस में आने वाला है? तो आपको पता ही है, इसमें भी क्या आया था? cos 1/2। तो cos 1/2 के लिए हम यहाँ जो यूज करते हैं वो 60 डिग्री, तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग को सॉल्व हो गया, थीटा का वैल्यू निकालना था, ये 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन से दिया हुआ 2 cos 3 थीटा = 1। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? cos 3 थीटा = 1/2। इस 2 को इससे डिवाइड कर दिए, cos 3 थीटा ऐसे ही है। अब हमको क्या करना होगा? हमको 3 थीटा का निकालना है। 3 थीटा जो दिया गया ना, cos 3 थीटा, तो फिलहाल cos तो समझ में आ रहा है, हम इसको ऐसे लिखते हैं 3 थीटा = आप याद करो 1/2 cos के लिए कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। अब इसके बाद बोल जाए आपको थीटा का वैल्यू निकालना है,
क्योंकि हर एक में हम क्या निकाल रहे हैं, थीटा, इसमें भी क्या निकालें, थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पे भी आपको थीटे ही निकालना है। तो अब इसको थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, 3 थीटा है, कॉस का तो पता है, जो कॉस 1/2 का वैल्यू अगर बात करें 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन देखिए 3 थीटा लिखा हुआ, 3 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 20। तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा अब, 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे टर्म हम लोग यहाँ पे देख लिए। कोई भी टर्म आए आपको लेकिन वैल्यू याद होनी चाहिए। डिग्री अगर पता है तो उसका रेशियो पूछ सकता है, ठीक है ना। वही रेशियो यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो आपको थीटा का वैल्यू मतलब एंगल पूछ रहा है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म का हम बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो लिए हैं, एक्स का वैल्यू 30 डिग्री और वेरीफाई करने इस क्वेश्चन को। ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आपको वैल्यू को पुट कर देना है। तो साइन 3x नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो साइन 3x का मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होने वाला है। इक्वेशन है, इम्प्लाइड ले लेते हैं, साइन 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर कितना रखेंगे, 30 डिग्री, इक्वल्स टू 3 फिर से साइन और x 30 डिग्री। x के जगह पे आ रहा है, जो x 30 डिग्री देख रहे हैं ना, x वाले हम पुट कर दे रहे हैं 4, फिर साइन क्यूब है तो साइन क्यूब भी रखेंगे, और x, तो x कितना है वही 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रखेंगे, ठीक है। अब क्या होने वाला है, तो साइन 3 इंटू 30 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इक्वल्स टू 3 इंटू साइन 30 डिग्री की अगर बात करें तो होता है 1/2। तो चलिए लिखते हैं 1/2 माइनस 4 इंटू, फिर से वही साइन 30 डिग्री है लेकिन क्यूब है, तो इसका जो वैल्यू होगा 1/2 तो होगा ही, लेकिन इसका क्यूब हो जाएगा। साइन 90 डिग्री की अगर बात करें तो कितने वैल्यू होते हैं, 1, तो हम 1 रख दिए। अब देखते हैं वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है, तो ये पूरा तरीके से मान लीजिए इतना ये LHS हुआ और इतना RHS होगा, मतलब 1 इक्वल्स टू 1 प्रूफ कर देना है, वेरी सिंपल। तो इसको देखते हैं, 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, 2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब कितना होगा, 8 होता है, ठीक है। इसको अगर सिंपलेस्ट करें तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए इसको फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, 3/2 और 1/2 बच गया है, तो 3/2 माइनस 1/2 का फ्रैक्शन अगर सॉल्व करें तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ जाएगा इसका। अब 2 का 2 एलसीएम लिए, यहाँ पे 2 हो गया, 3 माइनस 1 क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में सीधा सब्ट्रैक्ट कर लिए, 3 में से 1 गया तो 2/2 कैंसिल हो गया 1, ठीक है। यही हुआ हम लोग का आंसर। तो इधर भी देखिए 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, तो ये LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, वेरीफाई। तो हम लोग इस वीडियो में देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्लास 10th का कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में, जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू का हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम यही कहेंगे, या तो आपको इसमें जो हम समझाएं उसको आप समझ लीजिए, ठीक है ना, वीडियो को बार बार आप जो है ना अच्छे तरीके से देख के, और या तो आपको मेमोराइज करने होंगे, क्योंकि आपको क्लास 11 12 में भी आपको वैल्यू इस तरीके से यूज करना है। वैसे भी अगर कहें तो क्लास 10th में आपको जो है ना जब हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे तो हम लोग को इस तरीके के वैल्यू ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम लगा या कोई भी क्वेश्चंस में अगर डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। अगर आपको और भी किसी टाइप का अगर वीडियो चाहिए मैथ्स में, साइंस में, तो कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो आपको सेपरेट बना के देंगे। थैंक यू।